अस्सलाम वालेकुम जी। बात करते हैं चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन आपके पास है कि आयंस होते क्या है एंड किन कंडीशंस में आयंस प्रोड्यूस होते हैं। आंसर की हेडिंग देंगे, उसके बाद सबसे पहले हम इस आयंस की लिखेंगे डेफिनेशन। तो वो तमाम स्पीशीज का मतलब वो आपके पास एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी, कुछ भी हो सकता है। वो तमाम स्पीशीज जिस पे या पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज हो, वो क्या कहलाता है, वो आपके पास आयंस होता है। पॉजिटिव चार्ज के नीचे एक आध एग्जांपल दे दो, जैसे कि K पॉजिटिव, Mg+2Al+3, ये पॉजिटिव चार्ज आयंस है। नेगेटिव चार्ज की भी एग्जांपल दे दो, जैसे आपके पास Cl-1 O-2, तो वो तमाम स्पीशीज चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, वो कहलाते हैं आपके पास क्या, आयंस। डेफिनेशन लिख के नीचे एग्जांपल। उसके बाद उसने पूछा कि किस कंडीशन में ये प्रोड्यूस होते हैं। तो कंडीशन ऑफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयंस की हेडिंग दोगे। अब आयंस या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, तो एक साइड पे लिखोगे पॉजिटिव आयन। इन्हीं पॉजिटिव आयन को ही बोला जाता है, ये आपके पास होते हैं कैट आयंस। ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं जब कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, आपके पास पॉजिटिव आयन या कैटायन जो है ना वो बन जाएगा। नीचे एग्जांपल देखो, ये आपके पास सोडियम एक एटम था, उस एटम ने अपने पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो ये बन गया Sodium+1। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने से जो आपके पास आयन बनता है वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव आयन। तो प्रोड्यूस व्हेन एटम लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। एक लूज किया तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक पॉजिटिव आयन। दो लूज किया तो यहाँ +2 आ जाएगा, जैसे मैग्नीशियम +2 था। तीन उसने अगर किसी एटम ने लूज किया, जैसे कि मैं बताऊं एल्यूमिनियम ने सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो आपके पास क्या बन गया, ये Al+1 +E नेगेटिव। इसी एल्यूमिनियम ने जब दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये आपके पास बन गया Al+2 +2E नेगेटिव। इसी एल्यूमिनियम ने जब तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज किया तो आपके पास ये बन गया Al+3 प्लस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव आयंस की बात की जाए तो नेगेटिव आयंस का दूसरा नाम होता है आपके पास एन आयंस। ये तब प्रोड्यूस होते हैं जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। एक इलेक्ट्रॉन भी गेन कर सकता है, एक से ज्यादा भी गेन कर सकता है। एक इलेक्ट्रॉन की गेन की एग्जांपल है Cl-1। दो इलेक्ट्रॉन गेन की एग्जांपल है O-2, ऊपर भी लिखा हुआ है यहाँ पे Cl-1 O-2। वैसे ही पॉजिटिव आयंस के केस में एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की एग्जांपल है पोटेशियम+1 या सोडियम+1। दो इलेक्ट्रॉन लूज करने की एग्जांपल है Mg+2। तीन इलेक्ट्रॉन लूज करने की एग्जांपल है Al+3। तो जब भी आपके पास कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो आपके पास बन जाता है नेगेटिव आयन या एन आयन। अच्छा, एग्जांपल देखो तो Cl ने एक इलेक्ट्रॉन आपके पास लूज किया, ये बन गया Cl-1। अच्छा, पॉजिटिव आयन या कैटायन की जब भी फॉर्मेशन होगी, जब भी इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाएगा, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए एनर्जी चाहिए होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये 3 पॉइंट्स आपने लिखना है इसमें एंड 3 पॉइंट्स आपने लिखना है इसमें। तो आपके पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा एंड इतना सा ही आपने लिख के आना है वहां पे। ये सबसे ब्रीफ, सबसे ऑथेंटिक और सबसे अच्छी डिस्क्रिप्शन एंड आंसर मैंने लिख दिया। उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो इसको लाइक कर दो एंड अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। थैंक यू वेरी मच।